हेलो एवरीवन। आज की सेशन के अंदर हम लोग चैप्टर करने वाले हैं प्लांट किंगडम। दिस सेशन इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी सुपर इजी आफ्टर दिस सेशन। ऑलराइट, लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। वी गोना स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन द एंजियोस्पर्म। तो हम लोग प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हम पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन विद इन द एंजियोस्पर्म to understand some of the concerns that influence the classification system। तो पहले इस चैप्टर की शुरुआत में हम बात कर रहे होंगे किसके बारे में? क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके इसके बारे में बात करते हैं। इसमें वो हमें ये बताना चाह रहा है कि द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, wait a second, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या यूज़ कर रहा था? ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। मतलब जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे वो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ों को देख रहे थे, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ द लीफ। ठीक है, तो वो किसको देख रहे थे? हम इसको लिख के कर लेते हैं कि जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे वो सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को देख रहे थे। मतलब पूरी तरह से वो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पर उनका ध्यान था। ठीक है जी, मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास में? हैबिट, कि वो रहते क्या हैं, कहाँ हैं, उनका कलर क्या है, उनका नंबर क्या है, कितने नंबर में है वो प्लांट्स, और लीव्स की शेप क्या है। हमें तो ये पढ़ के पता चल जाएगा ना, ये सारी चीज़ें जो हैं किस में आ रही हैं? मॉर्फोलॉजी में आ रही हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ तक अब हो गया। They were based mainly on the earlier system of classification की हमने बात कर ली। ठीक है, they were based mainly on the vegetative characters। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, हैबिट हो गया, कलर हो गया, नंबर हो गया, शेप हो गया, ये किस पर बेस्ड होती हैं? दे वर बेस्ड, किस पर बेस्ड हैं ये? इन्हें डिटरमाइन करने वाला कौन है? They are based mainly on vegetative characters, stem, root, leaf। ठीक है, वेजिटेटिव करेक्टर में फ्लावर नहीं आते हैं। और ऑन दी एंड्रोशियम, या तो इस पे डिपेंड करते हैं, मेल पार्ट के ऊपर, ये फ्लावर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये जो सारा का सारा सिस्टम है ये दिया गया था लीनियस जी के द्वारा, और इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यस। अब इससे नुकसान क्या हो रहा था हमें? इससे हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान ये था कि दे सेपरेटेड दी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही करेक्टर्स पर बेस्ड थे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। और दूसरा, ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। ये क्या हो गया? डिसएडवांटेज। यहाँ से डिसएडवांटेज स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे वो बता रहा है कि वो किसके ऊपर बेस्ड था। अब वो कह रहे हैं दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव को भी और सेक्सुअल को भी, क्योंकि ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी कंसिडर कर रहा है और एंड्रोशियम को भी कंसिडर कर रहा है। ठीक है ना बेटे? ठीक है, हाँ। बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें यह चीज़ पता है कि वेजिटेटिव करेक्टर्स आर ईजिली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट।
ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं किसके बारे में हुई हैं आर्टिफिशियल में, इसमें हमने देखा है कि हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप देखा जाता है। बेस्ड मेनली किसके ऊपर है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर, इंडोशियम के ऊपर। दोनों को इक्वल वेटेज दे रही है, इसकी डिसएडवांटेज है क्योंकि इनको असर जो है ज़्यादा जल्दी होता है। जो हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है अमंग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, ये नेचुरल चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है, मतलब कि इसका ध्यान नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा, जैसे कि एवोल्यूशन वगैरह इन सब में ज़्यादा ध्यान देता है। ये सिर्फ बाहरी चीज़ों को नहीं देखता है, ये उनको ग्रॉस एनाटॉमी पर भी इनका ध्यान होता है। अगर आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स के लिए, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, नहीं चाहिए तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना जी। ठीक है, तो जो हमारा ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स पर ही बेस्ड नहीं है, ये इंटरनल फीचर्स पर भी बेस्ड है, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। ये चारों चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि लाइक सेल के अंदर का क्या सीन है वो सब। एनाटॉमी है कि अंदर से कैसे, हम एनाटॉमी चैप्टर कल ही पढ़ा हमने, वो सब एनाटॉमी है उसकी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब जब वो छोटा सा प्लांट था और फिर जब वो बड़ा सा प्लांट होगा तो उसके क्या स्टेप्स रहे हैं। और फिर फाइटोकेमिस्ट्री, उसके अंदर केमिकल्स कैसे हैं। ये क्लासिफिकेशन जो है ये हमें दी गई थी। ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल किसने दिया था, लीनियस ने। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था किसके द्वारा, बेंथम एंड हुकर के द्वारा। आई होप आपको ये चीज़ आपके दिमाग में प्रॉपरली बैठ रही है, ठीक है। बट कहता आज के टाइम पर हम लोग जिस पे ध्यान देते हैं प्रेजेंटली वो हमारे पास में है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये जो हमारे पास में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इट्स लाइक अ फैमिली ट्री। किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है हमारे पास में, ये उन सब चीज़ों को मद्देनज़र में रखता है, ठीक है। हाँ जी, ये ऐसा समझते हैं कि एक ही टेक्सा को बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनका एंसेस्टर भी एक है। टेक्सा क्या है लिविंग वर्ल्ड में बताएंगे आपको, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली में टेक्सा हर एक को ही बोल देते हैं, एक स्पीशी है वो सारे टेक्सा है, लाइक अ मैमल्स है ना, दैट्स अ क्लास, दैट्स अ टेक्सा। तो ऐसा मानते हैं कि इन सब के कॉमन इंसेस्टर्स हैं हमारे मंकी के, ह्यूमंस के, मंकीज़ के, कैंगरू के, कोई भी ले लो आप, है ना। हम सब क्या है, एनिमल्स हैं, हम सब का कॉमन एंसेस्टर है, ये माना जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में। अब कहता अब हम और भी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं ताकि क्लासिफिकेशन के अंदर डिफ़िकल्टीज़ को रिड्यूस करा जा सके। ये और भी ज़्यादा देखो, वो कहता है वैसे तो हम वो देखते हैं, फॉसिल्स देखते हैं जिससे हमें एवोल्यूशन के बारे में जानकारी लगती है, बट आज के टाइम पर हम लोग दूसरी इंफॉर्मेशंस को भी ध्यान देते हैं, स्पेशली तब जब हमारे पास में कोई भी सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं होता है। ज़मीन को खोद के अगर कोई पुराने फॉसिल्स नहीं मिलेंगे किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, एक ही नहीं मतलब बहुत सारी हैं। हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और ये कीमोटेक्सोनॉमी, लोग साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी में बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहले हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा, फिर लीनियस ने दिया था, नेचुरल बेंथम एंड हुकर ने दिया था, जहाँ पे नेचुरल चीज़ें लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र में रखा जा रहा था। फिर फाइलोजेनेटिक में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखे जा रहे थे, जहाँ पे हम यूजुअली फॉसिल को एज एन एविडेंस मानते थे, बट अगर फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली हमें दूसरी चीज़ें देखनी पड़ेंगी।
अब दूसरी चीज़ों में हमारे पास में आता है क्या, हमारे पास में आता है बेटे जी, हमारे पास में आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। क्या आता है बेटे? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जो कि ईजिली हम कर सकते हैं कंप्यूटर्स को यूज़ कर कर। ये उन सारे करेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है जो कि ऑब्जर्वेबल है। पहला इसका पॉइंट है ईजिली कैरिड आउट, ईजिली कैरिड यूजिंग कंप्यूटर्स, ठीक है। एंड तीसरी बात यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स को ध्यान दिया जाता है। जो चीज़ें हमें बाहर से दिख रही हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, सारे कैरेक्टर्स को नंबर्स दे दिए जाते हैं, कोड्स दे दिए जाते हैं और डेटा को फिर प्रोसेस किया जाता है। इससे क्या होता है, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है और एक ही टाइम पे हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। ये बात हो गई हमारी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की। साइटो टेक्सोनॉमी हमारे पास में होती है जिसमें हम साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल, सेल के अंदर की इन्फॉर्मेशन, लाइक क्रोमोसोम का नंबर, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर। और कीमो का मतलब होता है केमिकल, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस प्लांट की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, ताकि हम कन्फ्यूजन्स को रिजॉल्व कर सकें। और आजकल हम ये यूज़ कर रहे हैं। लोग साइटो में और कीमो में बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो बेटा वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट चीज़ है नहीं। कीमो का मतलब होता है केमिकल और साइटो होता है सेल, ठीक है। आज के बाद आपको भी कंफ्यूज नहीं हो। न्यूमेरिकल में हम लोग नंबर और कोड्स देते हैं ताकि एक ही टाइम पर हम बहुत सारे करेक्टर्स को स्टडी कर सकें और हर एक करेक्टर को हम इक्वल इंपॉर्टेंस जो है वो दे सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं एलगे के बारे में। ज़्यादा समय हम बर्बाद करेंगे नहीं, अपने को स्पीड अपनी मेंटेन रखनी है और चैप्टर समझ में भी आना चाहिए, चैप्टर याद भी होना चाहिए और थोड़ा क्विकली होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी डायरेक्टली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये वन शॉट रिविजन के लिए ये सेशंस आपको बहुत मदद करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वर्ड बाय वर्ड हो रही है और बहुत कम ड्यूरेशन में हो रही है, ठीक है। हाँ जी, टू द पॉइंट बात करी जा रही है जो कि इम्पोर्टेंट है ना बेटे। चलिए, तो यहाँ पे हमें पहली बात क्या देखनी है, एल्गी कैसे होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, किसको नहीं पता। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, पहला ही तो है पार्ट प्लांट किंगडम का। थैलॉइड होता है, थैलस लाइक शेप है, जिसमें रूट स्टेम ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होते। ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बनाता है। एक्वेटिक का मतलब फ्रेश वाटर भी है, मैराइन भी है। बहुत सारे हैबिटेट्स में पाया जाता है। मॉइस्ट सॉइल में गीली मॉइस्ट सॉइल्स हैं, गीली मिट्टी में भी पाया जाता है, लकड़ी पर पाया जाता है। कुछ फंजाई के साथ में पाए जाते हैं, उसे हम लाइकन बोलते हैं। और कुछ एनिमल्स के साथ में पाए जाते हैं, जैसे कि स्लॉथ बियर के केस में। जो एल्गे का फॉर्म होता है, एल्गे का साइज होता है, वो बहुत ज़्यादा वैरी करता है। वो कलोनियल फॉर्म हो सकता है जैसे कि वॉलवॉक्स के अंदर, और वो फिलामेंटस भी हो सकता है जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा के अंदर, ठीक है। और कुछ हमारे पास में मेराइन फॉर्म्स भी होती हैं जो कि मैसिव प्लांट बॉडी बनाती है। तो फॉर्म और साइज जो है काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल है। कलोनियल है, देखो यहाँ कलोनियल में भी ओ और ओ आ रहा है और वॉलवॉक्स में भी ओ और ओ आ रहा है, तो आपको याद रह जाएगा। और फिलामेंटस फॉर्म्स किसकी होती हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा की। और कुछ मेराइन फॉर्म्स भी होती हैं जो मेराइन वाटर में पाई जाती हैं, कैल्प्स बोलते हैं हम उसे, और वो मैसिव प्लांट बॉडी बनाती है, मतलब इनकी हाइट वगैरह बहुत बड़ी होती है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है और ये भी क्लियर हो गया है। एल्गी किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस करता है, लाइक रूट स्टेम लीफ, कुछ भी उनका तो होता नहीं है वैसे, लाइक एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल हेल्प टू रिप्रोड्यूस। उनमें रूट स्टेम लीफ बोलना सही नहीं होगा। एसेक्सुअल तरीके, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल का मतलब अलग है। वेजिटेटिव होता है कि एल्गी को भी टुकड़ा टूट गया और वहाँ से एक नया एल्गी आ गया, और एसेक्सुअल इज लाइक स्पोर्स वगैरह बन गए एसेक्सुअली बिना फ्यूजन के। और हमारे पास में सेक्सुअल मेथड भी होता है जहाँ पे मेल और फीमेल के गेमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। वेजिटेटिव कैसे होगा बेटे, फ्रेगमेंटेशन से होगा। कोई भी फ्रेगमेंट आ गया वो एक टैलस बना देगा। ये सेक्सुअल में क्या होगा, स्पोर्स आएंगे। मोस्ट कॉमन कौन से हैं, जू स्पोर्स। ये जो जू स्पोर्स हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, जब जर्मिनेट होते हैं तो एक नया प्लांट बना सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गेमीट्स की फ्यूजन होती है। ये गेमीट फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं, लाइक दैट इज इन द केस ऑफ द यूलोथ्रिक्स, ठीक है। और नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, लाइक एक हमारे पास में है आइसोगैमस है। अब आइसोगैमस है तो
यहाँ पर वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और वो नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। इस तरह से याद रखें कि उल्लू चालाक था, उसके पास में फ्लैजिला थे और उससे वो उड़ गया। पंख तो नहीं थे, फ्लैजिला थे, बट अभी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे यूलोथ्रिक्स। उल्लू क्या था? चालाक था। स्पैरो क्या थी? भोली थी, तो उसके पास में फ्लैजिला नहीं था, तो वो भाग ही नहीं पाया और फंस गया। चोर लगे हुए थे पीछे। सिर्फ याद करने का तरीका है। एनाइसोगैमस किस में होगी? ये अपनी यूडोरिना में होती है, लिखा हुआ है, मुझे लगा लिखा नहीं हुआ। और जो ऊगैमस है वो होती है एक फीमेल गेमीट में और एक मेल गेमीट में। फीमेल गेमीट बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है। मेल गेमीट छोटा होता है, मोटाइल होता है। ठीक है, तो ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ फ्यू ऊ फ्यूकस, ऊ ऊ ऊ ओ ओ ओ वॉलबॉक्स। तो याद रहेगा यार, इसमें क्या ही है। तो ये हमारी हो गई एग्जाम्पल ऊगैमस की, ये हो गई एनाइसोगैमस की, और ये हो गई आइसोगैमस की। आइसोगैमस में 2 एग्जाम्पल्स हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। एनाइसोगैमस में 1 एग्जाम्पल है यूडोरिना, और ऊगैमस में 2 एग्जाम्पल है वॉलबॉक्स और फ्यूकस। ठीक है, ये भी हमने सारा देख लिया। ये सेकंड भी फर्स्ट भी सारे पैराग्राफ्स हमारे क्लियर हैं। ये हमारे पास में कौन है? वॉलबॉक्स, गोल गोल है, और ओ भी तो गोल ही होता है। ये हमारे पास में है यूलोथ्रिक्स। ये देखो, ये यू की तरह लग रहा है ना? यू की तरह नहीं लग रहा आपको? मेरे को तो लग रहा है। ये देखो, यू नहीं है, लग तो रहा है। अब देखो, ये देखो, ये एक तरह का लामिना लग रहा है। लीफ के सरफेस को हम बोलते हैं लामिना, तो ये लैमिनेरिया। इसमें फ्यूकस बोलते हैं और इसे डिक्टियोटा। अब देखो क्या है, आपको ऐसे नहीं लग रहा कि ये फिंगर के डिजिट्स हैं, तो आप इसे डिक्टियोटा याद नहीं रख सकते। फ्यूकस है, फूस हो गए ये गोले, इनके फूस हो गए, याद रख लो। ठीक है, हाँ जी। अब ये देखो, ये क्या है हमारे पास में? ये हमारे पास में है पोरफायरा, और ये हमारे पास में क्या है? पॉलीसाइफोनिया। साइफोन तो होती वो पाइप सी है, और ये लग भी पाइप जैसा ही रहा है ना? पाइप जैसा नहीं लग रहा आपको? मेरे को तो लग रहा है ये कोई पाइप जैसा नहीं लग रहा। तो पॉली साइफोनिया, इसके साथ में लिखना ठीक नहीं है। आप समझ गए हो ना? बस क्या है ये? पॉली साइफोनिया, डन। अब देखो, एल्गे के बहुत सारे हमारे पास में काम भी हैं। एल्गे के हमारे पास में बहुत सारे काम भी हैं, ऐसे नहीं है हवा में नहीं है चीज़ें। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करता है? टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करता है? एल्गे करता है। फर्स्ट पॉइंट। फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये क्या करता है? लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को इंक्रीज करता है। तो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, तो ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर रहा है और CO2 को फिक्स कर रहा है। बेसिस ऑफ क्या है? फूड साइकिल है। फिर ये पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगाजम, इन्हें हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब मेराइन एल्गे की 70 ऐसी स्पीशीज़ इन्हें हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें लेमन आप पीते हैं ना, तो खाने की चीज़ है। सरगाजम, साग याद कर लो, और एक पोरफायरा आपको याद करना है। तो ये सारे तरीके याद करने के हैं। फिर आप देखो, ये देखो एल्जिन, ये देखो हाइड्रोक्लोराइड्स बनाता है, मतलब वो चीज़ें जो वाटर को होल्ड करके रख रही है, स्पॉन्ज टाइप होता है ना, वैसा कुछ। एल्जिन ब्राउन एल्गे और कैराजीन रेड एल्गे। कैराजीन में देखो आर कितने हैं, तो ऑब्वियसली रेड एल्गे ही होगा। अगार, ये 5th पॉइंट हो गया। अगार क्या है? कमर्शियली प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से। किस में काम आते हैं? माइक्रोब्स के लिए खाने की तरह काम करते हैं, उन्हें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में काम आते हैं। किस में काम आते हैं? आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में काम आते हैं।
6th पॉइंट हो गया। क्लोरेला को लोग स्पेस में लेकर जाते हैं क्योंकि ये यूनिसेलर एल्गे है जो कि प्रोटीन में रिच हैं। और ये 3 मेन क्लासेस में डिवाइडेड होता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो ये सारे आपको यूजेस हैं जो आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए। इसमें मैंने आपको बीच में से कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी बताई हैं जिनकी मदद से आप चीज़ें थोड़ी सी आसानी से याद कर सकते हैं। क्लोरोफाइसी के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गे। क्लोरोफाइसी के मेंबर में पाई जाती है वैरायटी। ये वैरायटी कैसी है? ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। इनके पास में दोनों तरह के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए भी और बी भी, और इन्हीं की वजह से इनका कलर कैसा है? ग्रास ग्रीन। इसमें ए बी है, इससे अगले वाले में ए सी और उससे अगले वाले में ए डी। अब इनमें पिगमेंट्स कहाँ लोकेटेड हैं? क्लोरोप्लास्ट में। ऑब्वियस सा पॉइंट है, क्लोरोप्लास्ट भी वैरी कर रहा है। देखो शेप में भी वेरिएशन है और इनके क्लोरोफिल में भी वेरिएशन है, इनके यहाँ पर भी वेरिएशन है, क्लोरोप्लास्ट की शेप में भी वेरिएशन है। डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप्ड। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स के पास में एक या उससे ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज़ भी होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होते हैं। अब P फॉर पायरिनॉइड, P फॉर प्रोटीन। सो इट्स अ प्रोटीन बिसाइड दी स्टार्च। ये इनकी स्टोरेज बॉडी है। बीच में स्टार्च है, बीच में क्या है बेटा जी? स्टार्च है, और इसके आसपास हमारे पास में पड़ा हुआ है प्रोटीन। कुछ इस तरह से समझ लो। इट्स अ स्टोरेज बॉडी विच इज प्रोटीन बिसाइड दी स्टार्च। कुछ एल्गे के अंदर जो फूड है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी स्टोर होता है। ग्रीन एल्गे के पास में यूजुअली क्या होता है? इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोस एंड आउटर लेयर ऑफ द पैक्टोस। देखो P फॉर पायरिनॉइड, P फॉर पैक्टोस, तो P वाली चीज़ें क्लोरोफाइसी में ज़्यादा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है? फ्रेगमेंटेशन से होती है, या फिर कुछ स्पोर की फॉर्मेशन हो जाए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगी? जूस्पोर्स के द्वारा होगी, जो कि जूस्पोरांजिया में बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या बनेंगी? फॉर्मेशन ऑफ दी सेक्स सेल्स होगी, और वो आइसोगैमस भी हो सकता है, एन आइसो भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। ये इसकी एग्जांपल्स काफ़ी बेसिक है, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, कारा। ये बहुत आसान होती है, ऐसे आप याद कर सकते हो। SUV कार, चल यहाँ से, ठीक है, याद करने का तरीके। SUV कार, चल यहाँ से। S से स्पायरोगायरा, U से यूलोथ्रिक्स, V से वॉल्वॉक्स, कार से कारा, और ये चल से क्लेमाइडोमोनास। तो इस सब में हमने क्या चीज़ें स्टडी करी हैं ये मुझे आप एक बार देख लो एक बारी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमने इसमें स्टडी करी कि क्या स्टडी करी हमने? सबसे पहली चीज़ हमने ये स्टडी करी, इनकी शेप काफ़ी वैरी करती है, इनके क्लोरोप्लास्ट की शेप काफ़ी वैरी करती है, इनकी खुद की शेप भी काफ़ी वैरी करती है। इनके पास में क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी दोनों हैं, जिसकी वजह से इनका कलर क्या है? ग्रास ग्रीन है। इनके पास में पायरिनॉइड्स हैं एज स्टोरेज बॉडी, कुछ जो हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी स्टोरेज करते हैं। इनके पास में इनर सेल्यूलोज हैं एंड आउटर इनके पास में क्या है बेटा जी? पेक्टोस है।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनकी कैसे होती है? फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकती है, एसेक्सुअली भी हो सकती है, जूस्पोर की मदद से, और सेक्सुअली भी हो सकती है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं, क्लेमाइडोमोना, स्मॉलपॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पैरोएराकारा। अब आई थिंक हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। अब आप फियोफाइसी में देखें, फियोफाइसी क्या है? ब्राउन एल्गे है, प्राइमरीली फाउंड इन द मेराइन हैबिटेट। ये भी वेरिएशन शो करते हैं साइज फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि वेरिएशन शो नहीं करते हैं। ये जो फियोफाइसी हैं, दे कुड बी सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, दैट इज इन द केस ऑफ एक्टोकार्पस, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म एज इन द केस ऑफ द कैल्प्स, जिनकी हाइट 100 मीटर्स तक की हो सकती है। इनके पास में क्लोरोफिल ए और सी तो होता है, बट साथ में कैरोटीनॉइड है, जिसकी वजह से इनका कलर थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है, और साथ में जेंथोफिल है। इनका कलर जो है वो वैरी करता है ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन तक, डिपेंडिंग अपॉन कि इनके अंदर कितना जेंथोफिल पिगमेंट है। जेंथोफिल पिगमेंट कौन से वाला? फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। फूड कैसे स्टोर होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। वहाँ पे क्या था? पायरिनॉइड, प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च, जो कि लैमिनेरिन भी हो सकता है और मैनिटॉल भी हो सकता है फियोफाइसी के केस में। इनके जो वेजिटेटिव सेल होते हैं, इनका इनर सेलुलोस और आउटर एक एल्जिन होता है फियोफाइसी के अंदर। ठीक है, तो फियोफाइसी के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं? हमने पहले देखा कि हाँ जी, ये कुछ अलग नहीं है, ये भी वेरिएशन शो करती हैं अपनी साइज़ और फॉर्म में। दे शो ग्रेट वेरिएशन। रुके एक सेकेंड, they show great variation in the size and form. किस तरह की वेरिएशन? दैट इट कुड बी सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, जैसे कि एक्टोकार्पस के अंदर थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस हैं, एज इन द केस ऑफ एक्टोकार्पस, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच की बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, ठीक है जी। प्रोफ्यूजली ब्रांच किसके अंदर है बेटे? कैल्प्स के अंदर है, विच में रीच अ हाइट ऑफ अबाउट 100 मीटर्स। इनके पास में क्लोरोफिल ए है, साथ में क्लोरोफिल सी है, साथ में कैरोटीनॉइड है और जेंथोफिल है। जेंथोफिल कौन से वाला है? फ्यूकोजेंथिन है, जिसके बेसिस पर इनका कलर ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक वैरी करता है। फूड किस फॉर्म में स्टोर्ड है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दैट इज लेमिनेरिन प्लस मैनिटॉल। इनके पास में इनर सेल्यूलोस है और साथ में क्या है? जिलेटिनस कोटिंग है। जिलेटिनस कोटिंग है किस चीज़ की? एल्जिन की। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे था इनर सेल्यूलोस, आउटर पेक्टोस। यहाँ क्या है? इनर सेल्यूलोस, आउटर एल्जिन। ठीक है, ओके। अब फूड ये हमें बता दिया, ये भी बता दिया। इनर सेल्यूलोज है, आउटर एल्जिन है। इनके पास में वैक्यूल और न्यूक्लियस जो बेसिक पॉइंट है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, इनके अंदर इनके स्ट्रक्चर के अंदर ना हमारे पास में होता है होल्ड फास्ट, जो नीचे से जकड़ के रखता है मिट्टी को, और एक स्टॉक होती है जिसे हम बोलते हैं स्टाई, और एक फ्रॉन्ड होता है। ऊपर डायग्राम है, आप उसे देख सकते हैं। ये एक हमारे पास में ऐसा स्ट्रक्चर हो गया कुछ, ये स्टाइप हो गई, ये होल्ड फास्ट हो गया और ये फ्रॉन्ड हो गया। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया है? प्लांट बॉडी।
is attached to the substratum by holdfast, has a stalkless type and leaf-like photosynthetic organ that is the frond. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होती है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होती है? जूस्पोज. वहाँ पर भी जूस्पोज थे, बट यहाँ के जूस्पोज पियर शेप्ड है, उनके पास में 2 अनइक्वली लेटरल अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं. यहाँ पर पियर की शेप के होते हैं और ये लेटरली प्रेजेंट होते हैं. लाइक आप यूं कहें नाशपाती. एक सेकेंड रुकें. कुछ इस तरह के लेटरली होते हैं, एक छोटा एक बड़ा. वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एपिकल होते हैं और इक्वल साइज़ के होते हैं वहाँ पर. ठीक है. सेक्सुअल आइसो एनाइसो कुछ भी हो सकती है. और यहाँ पर जो गिमीट्स हैं वो भी पियर शेप्ड होते हैं, उनके पास में भी 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं. एक दी लाई साग फोकट में, ये इसकी आप ट्रिक याद कर सकते हैं. था कुछ भी नहीं, चीज़ें आसान हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा. रोडोफाइसी में कुछ नहीं है, रेड एल्गे इनके पास में. हमारे ए डी कुछ नहीं होता, मैंने गलत बोल दिया था. फाइकोइरिथ्रिन जिसकी वजह से इनका कलर रेड है. और ये मेराइन में पाए जाते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं और ज़्यादातर गर्म पानी में पाए जाते हैं. ये सरफेस लेवल पर भी होते हैं जहाँ पे लाइट अच्छी खासी, और ये नीचे डेप्थ पर भी होते हैं. इनकी जो थैलाई है, जो इनका थैलस है, वो मल्टी सेलुलर होता है. इनमें यूनिसेलुलर कुछ नहीं है. कईयों की ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स भी होती है. यहाँ पे फूड जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है. किसकी फॉर्म में स्टोर होता है बेटा? फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि किसके सिमिलर है? अमाइलोपैक्टिन ग्लाइकोजन की. रेड एल्गी किस तरह से करेगा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा. एसेक्सुअली यहाँ पर कुछ भी मोटाइल नहीं होता. एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर एंड सेक्सुअली ऑल्सो बाय नॉन मोटाइल गेमीट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास में कैसी है? हमेशा ऊगैमस है, आइसो एनाइसो कुछ भी नहीं है. बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो भी होना होगा वो होगा. एग्जाम्पल है इसकी पीपीजीजी पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया. ठीक है जी. तो यहाँ पे हमारी एल्गे की हो जाती है समाप्ति. इसमें मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बता दी हैं कि क्लोरोफाइसी के अंदर शेप वैरी कर रही है. क्लोरोफिल ए और बी दोनों हैं. यहाँ पे इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोस है. यहाँ पर प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च दैट इज पायरिनॉइड बॉडी की फॉर्म में हमारा फूड स्टोर्ड है. क्लोरोप्लास्ट की शेप हमारे पास में वैरी करती है. फूड जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होती है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होती है, या फिर आप यूं कहें बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ दी स्पोर्स. ठीक है. यहाँ पर हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, और सेक्सुअल जो है वो आइसो एनाइसो वो कुछ भी हो सकती है. ये कॉमनली फाउंड है, दैट इज क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, कारा, दैट इज एसयूवी कार. चल यहाँ से फिर हमने देखा फियोफाइसी के बारे में. ये ब्राउन है. यहाँ पर सिंपली ब्राउन से लेकर प्रोफ्यूजली ब्राउन हर तरह की चीज़ पाई जाती है. ठीक है. क्लोरोफिल ए सी है, वहाँ पे ए बी था. यहाँ पे कैरोटीनॉइड जेंथोफिल है. ये जेंथोफिल फ्यूकोजेंथिन है, इसी के बेसिस पर ब्राउन कलर हमारे पास में आता है. फूड यहाँ पर स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, जो कि लैमिनारिन भी हो सकता है और मैनिटॉल भी हो सकता है. ठीक है जी. वहाँ पर हमारे पास में था पायरिनॉइड बॉडी. ठीक है. यहाँ पर हमारे पास में इनर सेलुलोज है, आउटर एल्जिन है, यहाँ पे होल्ड फास्ट है, स्टाइप है, और फ्रॉन्ड भी हमारे पास में है. फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, जो कि प्योर शेड है, अनइक्वली लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? आइसो एनाइसो और ऊ. ठीक है. और एग्जाम्पल इसकी क्या है? और हर चीज़ यहाँ पे पायरी फॉर्म है. और रोडोफाइजी में हर चीज़ नॉन मोटाइल है. ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो पता होने चाहिए. एग्जाम्पल कैसे याद कर सकते हैं? एक दी लाई साग फोकट में. साग एक सब्जी है ना, पंजाब के लोगों को तो ऑब्वियसली पता होगा. मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी कॉमनली क्या बोलते हैं? रेड एल्गी बोलते हैं.
फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये लाल होते हैं। मैराइन पानी में, समुद्री पानी में पाए जाते हैं, गर्म पानी में पाए जाते हैं। इनमें यूनिसेलुलर नाम का कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च है जो कि माइलोपैक्टिन ग्लाइकोजन के सिमिलर है। वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गेमीट्स फॉलोड बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन मेथड। एग्जाम्पल इज PPGG, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जलीडियम, ग्रासिलेरिया। इसमें भी वही सब चीज़ें लिखी हैं टेबल में, क्वेश्चन टेबल से आ सकता है, ध्यान से देखें। क्लोरोफिल A B, AC फ्यूकोसंथिन, AD फाइकोएरिथ्रिन, डी होता है, यहाँ कन्फ्यूजन थी, अब क्लियर हो चुकी है, चलिए कोई बात नहीं। स्टोर्ड फूड क्या है? स्टार्च है ना, हमने वहाँ देखा था क्लोरोफाइल सी के अंदर एक तो पाइरिनॉइड था, दैट इज प्रोटीन बिसाइड दी स्टार्च, तो वो स्टार्च लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, तो स्टार्च ऑप्शन में हो तो मार्क करके आना है। यहाँ पर सेकंड वाले में टेक्स्ट में कार्बोहाइड्रेट लिखा था, बट उसके साथ में मैनिटोल लेमिनेरियम लिखा, तो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। और लास्ट वाले में फ्लोरिडियन स्टार था, विच वॉज सिमिलर टू माइलोपैक्टिन ग्लाइकोजन। ऊपर वाले की सेल वॉल में क्या था? इनर सेलुलोज था, आउटर पेक्टोज था। यहाँ पे पेक्टोज नहीं लिखा, चलेगा कोई बात नहीं, पर पता होना चाहिए होता है। इनर सेलुलोज, आउटर एल्जिन, और थर्ड वाले में है सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स। ये टेक्स्ट में नहीं लिखा, यहाँ लिखा है। अच्छा, यहाँ पे 2 से 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला होते हैं, यहाँ पर 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला होते हैं, यहाँ पर फ्लैजिला होते ही नहीं है। ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर सब में मिल जाता है। ये वाला फ्रेश वाटर में रेयरली होता है, ब्रैकिश में मोस्टली पाया जाता है। ये भी फ्रेश वाटर में रेयरली होता है, ब्रैकिश और सॉल्टी वाटर में मोस्टली पाया जाता है। अभी हम चलते हैं किसके ऊपर? ब्रायोफाइट्स के ऊपर। इसमें भी कुछ नहीं है बेटे। ब्रायोफाइट के अंदर आते हैं मॉसेस और लीवरवुड्स। कहाँ पे पाए जाते हैं? मॉइस्ट शेडेड एरियाज में पाए जाते हैं। ये हमारे पास में जो दे रखा है ये मर्कांशिया है, और इसमें आप देख सकते हैं जहाँ पे सुंदर सा फ्लावर बना है वो फीमेल वाला, जो अटपटा सा है वो मेल वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास में क्या है? फ्यूनेरिया है, ये फन कर रहा है ना, ये था ना, ये फन कर रहा है, फन। ये देखो F बन गया, F से फन, ठीक है, याद रहेगा। और ये देखो स्फैगनम है, स्फैगनम स्पॉन्ज रिलेटेबल, और ये स्पॉन्ज की तरह लग रहा है, ठीक है, ये स्फैगनम है। ये हमारे पास में है, ये देखो ध्यान रखना इस चीज़ का, ये हमारे पास में है, ऊपर वाले हमारे पास में है लीवरवुड, नीचे वाले हैं मॉसेस। लीवरवुड्स में मर्कांशिया एक फीमेल थैलस है, एक मेल थैलस है। फिर है मॉसेस जिसमें है फ्यूनेरिया, गेमेटोफाइट बेयरिंग स्पोरोफाइट दिखा रखा है। और फिर है स्फेगनम, और ये स्फेगनम के ऊपर देखो एंथ्रीडियल और आर्किगोनियल ब्रांच है, तो ये गेमेटोफाइट है। अब हमारा यहाँ से थ्योरी स्टार्ट होगी। ब्रायोफाइट को हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम का। ब्रायोफाइट को अपन क्या बोलते हैं बेटे? एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम का, क्योंकि ये सॉइल में भी रह सकते हैं, पर ये पानी पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। यूजुअली कहाँ पाए जाते हैं? डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक नया फॉरेस्ट बनाने के लिए, सक्सेशन के लिए। सबसे पहले पत्थर पे अगर आपको मिट्टी बनानी तो सबसे पहले वहाँ पे मॉसेस या लीवरवुड्स ही आते हैं, मीन्स ब्रायोफाइट्स ही आते हैं। ये एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, क्योंकि ये थैलस लाइक भी हो सकते हैं, वो सिर्फ थैलस लाइक थे, ये उसके साथ साथ में प्रोस्ट्रेट और इट्रैक्ट भी हो सकते हैं। सबस्ट्रैटम से अटैच्ड होते हैं, किससे? यूनिसेलर या फिर मल्टीसेलर राइजॉइड्स से। इनके पास में भी ट्रू रूट स्टेम लीफ तो नहीं आया, बट रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम लाइक आ गए, इसीलिए ये एल्गे से ज़्यादा एडवांस्ड है, उनसे ज़्यादा डेवलप्ड है स्ट्रक्चरली दिखने में। मेन प्लांट बॉडी इनकी हमारे पास में क्या है? हैप्लॉइड है। वहाँ पर भी क्या थी? हैप्लॉइड थी। ये गेमीट्स प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे गेमीटोफाइट। सेक्स ऑर्गन्स इनके कैसे होते हैं? मल्टी सेलर। तो वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं था, बट ऑब्वियसली वहाँ पर भी मल्टी सेलर होते हैं। बट अगर एल्गी यूनिसेलर है फिर हम नहीं कुछ बात करेंगे उसके ऊपर। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम क्या बनाएगा? एंथीरोजॉइड्स। आर्केगोनियम फ्लास्क शेप्ड है, सिंगल एग बनाएगा। एंथीरोजॉइड्स पानी में रिलीज हो जाते हैं, जहाँ पर वो आर्केगोनियम के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। एंथीरोजॉइड जो है वो फ्यूज़ करता है एग के साथ में, जाइगोट बनाता है। जाइगोट एकदम से रिडक्शन नहीं करता है, एल्गे में हमारे पास में जाइगोट एकदम से रिडक्शन करता है,
ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास में होती है ज़ाइगोटिक मियोसिस। एल्गे के अंदर हमारे पास में क्या होती है बेटे, ज़ाइगोटिक मियोसिस। ये एल्गे के बारे में बात आ गई, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया मैंने। वो हैप्लॉइड होते हैं और उनका लाइफ साइकिल भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। हैप्लॉइड इस बेसिस पे कि उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, और उनका लाइफ साइकिल भी हैप्लॉन्टिक होता है, क्योंकि हैप्लॉन्टिक इस बेसिस पे होता है कि जो लाइफ साइकिल के दौरान जो हमारे पास में यूनिसेलर स्ट्रक्चर, जो मल्टी सेलर स्ट्रक्चर होगा ना, वो कहलाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा 2n वाला मतलब जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है वो सिर्फ एक सिंगल सेल्ड होता है, जिसे हम ज़ाइगोट बोलते हैं। उसमें डायरेक्ट मियोसिस से फिर आगे चीज़ें बन जाती हैं। तो डिप्लॉयड के नाम पे सिर्फ ज़ाइगोट है जो कि एक ही सेल का है, तो वो मल्टी सेलर नहीं है, इसलिए इनका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है। ठीक है, इनके पास में मल्टी सेलर बॉडी है जिसे हम स्पोरोफाइट बोलेंगे। ये सब हमने आपको बता दिया, बट मेन बॉडी क्या है, गेमीटोफाइट है। बट ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल कैसा होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में हैप्लॉइड डिप्लॉयड वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं दोनों ही मल्टी सेलर होते हैं। यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, बल्कि वो अटैच्ड होता है गेमीटोफाइट के साथ में। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पोरोफाइट बना और वो अलग से जाके रहने लग पड़ा, फिर तो वही मेन प्लांट बॉडी होगी। मेन प्लांट बॉडी का मतलब होता है कि वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं होता, जुड़ा हुआ है अभी भी। नरिशमेंट इसने अभी गेमीटोफाइट से ही लेना है। और होता है कि कुछ सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट रिडक्शन डिवीजन अंडरगो करते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। इसने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि भाई साहब एल्गे के अंदर ज़ाइगोट में डायरेक्टली मियोसिस आती, इसीलिए वहाँ पे जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था वो एक ही सेल का था, तो इसीलिए उनका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक था। क्योंकि लाइफ साइकिल का नाम जो है वो इस बेसिस पे होता है कि उनके लाइफ साइकिल में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन सा मल्टी सेलर है। अगर दोनों मल्टी सेलर है तो फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलेंगे, जैसे कि ब्रायोफाइट के अंदर। बट मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, जो खाना बना रही है, जो ऑटोट्रॉफिक है, दोनों में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो दोनों का जो बॉडी है वो हैप्लॉइड है, वो हैप्लॉन्टिक, दैट इज फॉर लाइफ साइकिल। ठीक है, स्पोरोफाइट जो है वो गेमीटोफाइट के ऊपर ही रहता है। ब्रायोफाइट की ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो नहीं है, बट ये हर्बेशियस मैमल्स का फूड ज़रूर बन जाते हैं, बर्ड्स का उनको ऐसे खाना उनका बन जाते हैं। जो स्फेग्नम है, मॉस है, तो ना ये फ्यूल बनाने में काम आता है। और जब आपको चीज़ों को शिपमेंट करनी है तो वहाँ पे ना ये उनको उनके आर पार ना ये लगा दिया जाता है स्फेग्नम, कि अगर पानी शिप में आए तो पानी को सोख लेता है ये, ताकि सामान को कोई नुकसान जो है वो ना हो, सामान को कोई नुकसान जो है वो ना हो। ठीक है जी, हाँ जी। और मॉजेस विद द लाइकेंस ये सबसे पहले रॉक्स के ऊपर आते हैं, उसी के बाद ही कोई पेड़ पौधा वहाँ पे बन सकता है। ये क्या करते हैं, रॉक को डिकम्पोज करते हैं और ये मेक इट सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, एंड दे ऑल्सो फॉर्म द डेंस मैट्स ऑन द सॉइल। ये सॉइल के ऊपर ऐसे बिछ जाते हैं जैसे कि बड़े बड़े मैट्स होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन वगैरह नहीं होती है। ब्रायोफाइट की दो कैटेगरीज है, लीवरवर्ट्स और मॉसेस, लीवरवर्ट्स और मॉसेस। ठीक है, तो लीवरवर्ट्स के बारे में अपने को ऐसा याद रख लेना है कि लीवर है, एक लीवर है। ठीक है, और लीवर के ऊपर क्या लगे हुए हैं, मार्क्स लगे हुए हैं। एक लीवर है, ह्यूमन लीवर है, याद करने का तरीका, उसके ऊपर मार्क्स लगे हुए हैं। तो इसकी एग्जांपल है मर्कांशिया। उसके अंदर लीवर को जब खोला तो उसमें जेम्स मिली, जेम्स, इसलिए इसके अंदर क्या है, गैमे कप होते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, बट एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि लीवरवर्ट्स यूजुअली कहाँ पर ग्रो करते हैं, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, जैसे कि बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड्स में, डैम्प सॉइल में, बार्क ऑफ द ट्री में, डीप इन द वुड्स। जो प्लांट बॉडी होती है लीवरवर्ट की वो थैलाइड होती है, जैसे कि मर्कांशिया में। थैलस इनका कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, और सबस्ट्रेट मतलब ज़मीन के साथ में एकदम चिपटा होता है। बट अगर इनके जो जिनके पास में लीफ हैं, लीफी मेंबर्स के पास में छोटे छोटे लीव्स होते हैं 2 रोज में ऑन अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि थैलस जो है वो डॉर्सी वेंट्रल है। जो नॉर्मल थैलस की बात करें तो वैसे डॉर्सी वेंट्रल होता है, चिपटा होता है। बट अगर हम उसके लीफी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो लीव्स आर अरेंज्ड इन 2 रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्या हो गया,
स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन से। वैसे तो फ्रेगमेंटेशन बच रही हो, बट यहाँ पे एसेक्सुअल में लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर गेमे कब बनते? गेमे क्या है? ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, एसेक्सुअल बड्स हैं जो कि गेमे कप्स के अंदर पाए जाते हैं। थैलाई, जैसे ये थैलाई है जो क्लोजली अप्रोच है, इसके ऊपर ये गेमे कप बनता है, उसके अंदर गेमे होते हैं, जेमे कुछ भी बोलो, ठीक है। ये गेमे इस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और एक नया इंडिविजुअल बनाने के केपेबल होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल। सेक्सुअल में मेल और फीमेल का रोल डेफिनेटली पिक्चर में आता है। यहाँ पर जो ऑर्गन्स है मेल फीमेल हो सकता है एक ही पे हो या हो सकता है डिफरेंट एलाई पे हो। और जो इनका स्पोरोफाइट होता है, मतलब हमें पता है कि गेमीटोफाइट किसको बियर करता है? गेमीटोफाइट बियर करता है स्पोरोफाइट को। और ये जो स्पोरोफाइट है ये फर्दर डिफरेंशिएटेड होता है किसमें? फुट में, सीटा में और कैप्सूल में। कंफ्यूज नहीं करना, वहाँ पे होल्ड फास्ट टाइप फ्रॉन्ट था ब्राउन एल्गी में, यहाँ पर क्या है? फुट, सीटा, कैप्सूल है ब्रायोफाइट के अंदर। ये किसकी बात कर रहा है? स्पोरोफाइट के बारे में, जो कि गेमीटोफाइट के ऊपर आएगा। चीज़ों को एकदम ध्यान में रखते हुए चलना है। किसकी बात हो रही है? लीवरवर्ट्स के बारे में बात हो रही है, जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? सेक्सुअल के बारे में, जहाँ पे क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। फिर स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होगी जिससे स्पोर्स आएंगे और फिर एक नया लीवरवर्ट बनने के चांसेस बन सकते हैं। इनके ये यूजुअली चिपटे होते हैं ज़मीन के साथ में, बट इनके लीफी मेंबर्स के पास में लीव्स जो हैं वो 2 रोज में अरेंज्ड होते हैं। इसकी हमारे पास में एग्जाम्पल के नाम पे मर्कांशिया आता है। मियोसिस के बाद में जो स्पोर्स हैं वो कैप्सूल के अंदर बनते हैं और ये स्पोर फिर जर्मिनेट होकर बना देते हैं गेमीटोफाइट। ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बना देते हैं? गेमीटोफाइट बना देते हैं, ठीक है जी। अभी हम चलेंगे मॉसिस के ऊपर। किसके ऊपर? मॉसिस के ऊपर। तो मॉसिस के अंदर ना हमारे पास में 2 स्टेजेस आती हैं। क्या आती हैं? 2 स्टेजेस आती हैं। अच्छा, यहाँ पर भी जो प्रिडोमिनेंट स्टेज है वो तो गेमीटोफाइट ही है, बट जो ये स्पोर्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड हैं, ये स्पोर्स डायरेक्टली नहीं बनाते हैं, पहले आती है इनमें प्रोटोनीमा स्टेज। ये डायरेक्टली बनती है स्पोर से। ये होती है ऐसे क्रीपिंग, करीब कर रही है, ग्रीन कलर की है, ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है, फिलामेंट की तरह होती है। फिल्म हम वैसे ही बना लेते हैं, चलो। फिलामेंटस है, ब्रांच्ड है, क्रीपिंग है, और इसके ऊपर एक सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है एक लेटरल बड की तरह। फिर ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा उखड़ता है और फिर ये एक लीफी स्टेज को जन्म देता है। ऐसा नहीं है कि लीफी स्टेज वहाँ नहीं थी, वहाँ भी थी, यहाँ पर भी है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया। पहली स्टेज है प्रोटोनीमा, पहली स्टेज है प्रोटोनीमा जो कि स्पोर से डायरेक्टली बनेगी। ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड है, फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस है। जो सेकंड स्टेज है वो लीफी स्टेज है जो कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनेगी। इसके पास में अपराइट सिलेंडर एक्सिस है, इसके पास में स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स हैं। सॉइल के साथ में जुड़ा हुआ है मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स से। वहाँ पर यूनिसेलुलर भी हो सकती थी, मल्टी भी हो सकती थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मल्टी ही है। इसी स्टेज के पास में सेक्स ऑर्गन होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये गेमीटोफाइट है। वेजिटेटिव कैसे हो रही है? फ्रेगमेंटेशन से और बडिंग एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये जो बडिंग हो रही है ना, इसे भी हम वेजिटेटिव ही बोलेंगे क्योंकि सेक्सुअल यहीं तक ही थी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास में सेक्स ऑर्गन्स है, एंथ्रीडिया हो गया, आर्केगोनिया हो गया, ये लीव शूट्स की एपिक्स पे बनते हैं कि यहाँ पे आर्केगोनिया बन गया, लाइक ये हमारा लीव का शूट बन गया, यहाँ पे आर्केगोनियम प्रेजेंट है, यहाँ पर एंथ्रीडियम प्रेजेंट है, ठीक है, इनके पास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट डेवलप करता है स्पोरोफाइट में, जब यहाँ से गेमीट्स निकल के आएंगे यहाँ से बनेगा, ठीक है, और यहाँ से स्पोरोफाइट बनेगा फुट सीटा कैप्सूल। लीवरवर्ट से बेटर यहाँ पे स्पोरोफाइट बनता है,
ठीक है। उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के बाद में। यहाँ पे ज़्यादा एलैबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल का। कॉमन एग्जाम्पल इसकी क्या है, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्फेगनम, ठीक है। वहाँ पे पॉलीसाइफोनिया पॉरफायरा था, यहाँ पे पॉलीट्राइकम है। तो यहाँ पे उसने हमें बताया कि किस तरह से रिप्रोडक्शन, किस तरह से मॉसेस बन रहे हैं। और यहाँ पे उसने बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर उसने बताया कि हाँ भैया स्पोरोफाइट बन गया। इसके स्पोरोफाइट के पास में भी फुटसीटा कैप्सूल होते हैं, वहाँ पर भी थे। ये स्पोरोफाइट ज़्यादा इलेबोरेट है लीवरवुड्स के कंपैरिजन में, और यहाँ से फिर ज़्यादा एलैबोरेट है, इनके पास में स्पोर्स होते हैं। इन स्पोर्स से दोबारा से कीमेटोफाइट, इन स्पोर्स से फिर प्रोटोनिमा बनता है, फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लीफी मेंबर्स बनते हैं, उनके पास में फिर शेन 3D आर्किगोनिया होते हैं। एग्जाम्पल के नाम पे हमारे पास है फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम और स्फेगनम, ठीक है जी। ये देखिए बच्चों, जो हमारे पास में टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर आते हैं हमारे पास में हॉर्सटेल्स और फर्न्स, ठीक है। इन्हें हम लोग यूज़ करते हैं सॉइल बाइंडर्स की तरह मेडिसिनल पर्पसेस के लिए और ऑर्नामेंट्स के लिए। सॉइल बाइंडर्स मेडिसिनल पर्पसेस, ऑर्नामेंटल्स के लिए। सबसे पहले हैं जिनके पास में वास्कुलर टिश्यू है, तो फर्स्ट टू पोजेस वास्कुलर टिश्यू ये हैं। ये कूल डैम शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, कुछ सैंडी सॉइल कंडीशन में भी पाए जाते हैं। इनकी जो डोमिनेंट फेज ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट थी, यहाँ पर डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है। यहाँ पर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ जो है वो आ चुके हैं, ठीक है जी। हाँ जी, अब देखिए आगे आगे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। इसमें वो ये कह रहा है कि जो टेरिडोफाइट के अंदर लीव्स है ना, ये स्मॉल भी हो सकते हैं, ये लार्ज भी हो सकते हैं। स्मॉल किसके अंदर है, सेलेजनेला के अंदर, और लार्ज किसके अंदर होते हैं बेटा जी, फर्न्स के अंदर। ठीक है। अब इनके जो लीव्स हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। और यहाँ पर जो लाइफ साइकिल होता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, और ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड होती है। तो टेरिडोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो हमारे पास में स्पोरोफाइट है, ठीक है। और इनका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ठीक है। इनका लाइफ साइकिल कैसा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। मतलब कि लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों मल्टी सेलर है, और मेन प्लांट बॉडी जो है वो हमारे पास में स्पोरोफाइट है, ठीक है जी। मतलब ये है जो खाना वाना बनाती है, ऑटोट्रॉफिक है, तो उसके पास ही तो लीव्स होंगे ना। जो खाना बनाएगी, जो खाना बनाएगी उसी के पास लीफ होंगे। और खाना कौन बनाएगी, मेन बॉडी बनाएगी। मेन बॉडी हमारे पास में क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ तक अब आप देखो कि इनके जो लीव्स हैं वो छोटे भी हो सकते हैं जैसे कि सेलेजनेला में, बड़े भी हो सकते हैं जैसे मैक्रोफिल, जैसे कि फर्न्स में। स्पोरोफाइट के ऊपर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। देखो स्पोरोफाइट के पास क्या है, लीफ है, और उन लीफ के ऊपर क्या है, स्पोरेंजिया है,
इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पोरोफाइट बियर स्पोरांजिया, जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट है, सब्सटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड एज दी स्पोरोफिल। कुछ केसेस के अंदर स्पोरोफिल जो है वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना सकती है, जिसे हम स्ट्रोबिलाई बोलेंगे, ठीक है। और जैसे कि सेलेजिनेला और इक्विसेटम में कुछ में क्या होता है, ये लीव्स कंपैक्ट होके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम कौन बोलते हैं, स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, जैसे कि सेलेजिनेला और इक्विसेटम के पास में, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है। सेलेजिनेला और इक्विसेटम समझ में आ गया यहाँ तक। तो एक आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है कि छोटे हैं और बड़े हैं। छोटे किस में, माइक्रोफिल में, बड़े किस में, सेलेजिनेला, सॉरी छोटे किस में, सेलेजिनेला में, बड़े किस में, फर्न्स में। और कईयों में क्या हो जाते हैं, कोन्स बन जाते हैं। कोन्स किस में प्रेजेंट है, कोन्स हमारे पास में प्रेजेंट हैं जी सेलेजिनेला और इक्विसेटम के अंदर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो स्पोरांजिया होते हैं ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, इनकॉन्स्पिकुअस, जो दिखता नहीं है बट छोटा होता है क्योंकि मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर क्या, फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमीटोफाइट कॉल्ड एज दी प्रोथैलस। और इसके गेमीटोफाइट को जीने के लिए चाहिए कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनकी लिमिटेड एरिया पर ही टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं। इन गेमीटोफाइट्स के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, जिसे एंथ्रीडिया आर्केगोनिया बोला जाता है। एंथीरोजॉइड्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है इसमें होता पता है क्या, लाइक मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज़ करेंगे। फीमेल गेमीट कहाँ पड़ा हुआ है, आर्किगोनियम में। जाइगोट बनेगा, जाइगोट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनाएगा, जो कि टेरिडोफाइट की क्या है, डोमिनेंट फेस है। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट में जो सारे स्पोर्स बनते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, जैसे कि स्लैजिनेला और सेल्विनिया, सब अलग अलग चीज़ें। और कईयों में स्पोर्स अलग तरह के भी होते हैं, लाइक हेट्रोस्पोरस में, ठीक है। ये वहाँ पे होते हैं मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर होते हैं फीमेल वाले और माइक्रोस्पोर होते हैं मेल वाले। फीमेल गेमीटोफाइट्स जो होते हैं वो कुछ टाइम के लिए हेट्रोस्पोरस के अंदर, फीमेल गेमीटोफाइट जो होते हैं कुछ टाइम के लिए स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन रहते हैं। और ये हमें पता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है, तो इट्स लाइक अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट, जो अभी हमें पता है होती है। इसकी एग्जाम्पल में आता है, प्लीज़ पढ़ लो, प्लीज़, पी ली ज, देखो देखो ध्यान से देखो, प ल स, है ना, PLS, प्लीज पढ़ लो। तो साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा में आएगा साइलोटम, लाइकोप्सिडा में आएगा सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा में आएगा इक्विसेटम और टेरोप्सिडा में आएगा ड्रायोप्टेरिस टेरिस एडियंशम। ठीक है बेटे, तो आपको मैंने एक टेरिडोफाइट की ना एक समरी सी दे देती, समरी टाइप, ठीक है। पहले तो आप ये देख लो, ये क्या है, सेलेजिनेला, ये है होस्टेल्स, इक्विसेटम, है ना, और ये हमारे पास में है फर्न्स और ये है सेल्विनिया। एक बार मैं आपको एक समरी टाइप दे देती हूँ जिससे आपको इसमें क्लैरिटी आ जाए। आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। पहली इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये मेडिसिनल पर्पसेस के लिए होते हैं, सॉइल बाइंडर्स के लिए होते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, ठीक है। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास में वास्कुलर टिश्यूज़ हैं, जिनके पास में क्या है बेटे जी, वास्कुलर टिश्यूज़ हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, कोल्ड डैम्प शेडी प्लेसेस में। सम में फ्लरिश वेल इन द सैंडी सॉइल कंडीशन। It is differentiated into true root, stems and leaves. इनके पास में वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं,
जो लीव्स होते हैं वो छोटे होते हैं, दैट इज़ माइक्रोफिल्स एज इन द केस ऑफ दी सेलेजिनेला, और बड़े होते हैं एज इन द केस ऑफ दी फर्न्स। ठीक है। स्पोरोफाइट के पास में क्या होंगे, स्पोरेंजिया होंगी, इनकी मेन बॉडी है स्पोरोफाइट, पहले सब में गेमेटोफाइट मेन बॉडी थी। इन स्पोरेंजिया आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस विच इज कॉल्ड एज दी स्पोरोफिल। कुछ केसेस के अंदर ये स्पोरोफिल एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, दैट इज सेलेजिनेला और इक्विसेटम। स्पोरेंजिया जो हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो ये स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं, उनके अंदर स्पोर्स बनते हैं मियोसिस से। ये जो स्पोर्स बनते हैं मियोसिस से, इससे बनता है छोटू सा मल्टीसेलर फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट, जिसे बोलते हैं प्रोथैलस। P4 टेरिडोफाइट और P4 ही हमारे पास में प्रोथैलस होता है। आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो रही है। लीव्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कोन भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता। स्पोरोफाइट के ऊपर क्या होंगे, स्पोरेंजिया, उससे क्या बनेंगी स्पोर, उससे क्या बनेगा गेमेटोफाइट। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे पास में हॉस्टेल्स। ये क्या है, एक सेकेंड देख लेते हैं, इसको कंफर्म कर लेते हैं। ये फर्न्स हैं और ये सैल्विनिया है, ये सेलेजिनेला है। आई वाज नॉट कंफर्म कि पहले वाला सेलेजिनेला सैल्विनिया, ये सैल्विनिया देखो सलवार की तरह लग रहा है, ये सैल्विनिया लास्ट वाला। ठीक है, फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमेटोफाइट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बन चुका है, गेमेटोफाइट बन चुका है, जिसे हमने नाम दिया है प्रोथैलस। ठीक है, ये गेमेटोफाइट क्या रिक्वायर करते हैं, कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस। अब इनके पास में क्या होंगे, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया होंगी। इनके फिर ये यहाँ पे जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, फिर जाइगोट बनेगा। जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी, फ्यूजन हो जाएगी ना फिर इनकी, तो यहाँ जाइगोट में मियोसिस नहीं होगी। देखो पहले जाइगोट में मियोसिस हो रही थी क्योंकि वहाँ से स्पोर्स बन रहे थे। यहाँ पर जो स्पोर्स है वो स्पोरेंजिया में बन रहे हैं, समझ रहे हो। वहाँ अब देखो ब्रायोफाइट्स के अंदर हमारे पास में क्या था, ब्रायोफाइट्स में हमारे पास में क्या हुआ करता था, वहाँ पे मेन बॉडी जो थी वो हमारे पास में गेमेटोफाइट थी। आर्किगोनिया भी था, एंथ्रीडिया भी था, फ्यूज करते थे, जाइगोट बनता था, स्पोरोफाइट बनता था, स्पोरोफाइट बनता था, स्पोरेंजिया होता था, बट वो स्पोरोफाइट रिटेन रहता था। स्पोरोफाइट बनता था, वहां से स्पोरेंजिया, फिर स्पोरेंजिया से स्पोर्स बनते थे, मियोसिस से स्पोर्स बनते थे। जाइगोट से स्पोरोफाइट ही बनता था, जाइगोट से हमेशा स्पोरोफाइट ही बना है। यहाँ पर भी जाइगोट से स्पोरोफाइट ही बनेगा, बट हेटेरोस्पोरस के अंदर, होमोस्पोरस में आते हैं सेलेजिनेला, सैल्विनिया, और छोटे लीव्स में आते हैं सेलेजिनेला, बड़े में आते हैं फर्न्स। हाँ, और कोन्स कहाँ बनते हैं, सेलेजिनेला इक्विसेटम में। जब वहां पर जो फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर जो स्पोरोफाइट बना है, जो गेमेटोफाइट था, है ना, वो स्पोरोफाइट के ऊपर कुछ टाइम तक रिटेन्ड रहता है, विच इज अ प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट। ठीक है ना, और ऐसा हेटेरोस्पोरस में होता है। यहाँ पे एग्जांपल्स क्या हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा में है साइलोटम, लाइकोप्सिडा में है सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा में है इक्विसेटम, टेरोप्सिडा में है ड्रायोप्टेरिस, टेरेस और एडियंशियम। ठीक है, इट्स अ प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट। सो हमारा इसी खुशी में टेरिडोफाइट भी खत्म हो चुका है। अब एक जिम्नोस्पर्म पढ़ना है अपने को, और एंजियोस्पर्म ना देखो बहुत छोटा दे रखा है न्यू एनसीईआरटी में, क्योंकि उन्हें पता है
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आ ही जाना है। तो बढ़िया, फिर तो पुरानी एनसीईआरटी में तो बहुत ज़्यादा दे रखा था, बट उसको हम पढ़ाते नहीं होते हैं यहाँ पे। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब होता है नेकेड सीड्स। यहाँ पर क्या होते हैं, ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड दे रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। सीड्स जो कि डेवलप करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में, वो कवर्ड नहीं होते हैं, वो नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स, जिम्नोस्पर्म क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स मीडियम साइज्ड ट्रीज, या फिर आप कहें टॉल ट्रीज, एंड श्रब्स भी बोल सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स क्या इंक्लूड करते हैं? मीडियम साइज्ड ट्रीज भी इंक्लूड करते हैं, टॉल ट्रीज भी इंक्लूड करते हैं, श्रब्स भी इंक्लूड करते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म हमारे पास में, इसकी एक मैं एग्जांपल दे सकती हूँ टॉल ट्रीज की, दैट इज़ अ रेडवुड ट्री, जिसे हम बोलेंगे सिकोया। ये हमारे पास में टॉलेस्ट ट्री स्पीशी है, ठीक है। रूट्स जो होती हैं जनरली कैसी होती हैं, टैप रूट्स होती हैं। और ये जिम्नोस्पर्म ही है जहाँ पे ये माइकोराइजा वगैरह बनते हैं, जैसे कि पाइनस के अंदर, है ना, कि कुछ में फंगल एसोसिएशन होती है। रूट्स प्लस फंगस क्या बनाएगा? माइकोराइजा। ये किस में होता है? पाइनस के अंदर होता है। कुछ के अंदर हमारे पास में साइकस होता है, जो कि हमारे पास में क्या है? कोरोलॉइड रूट्स हैं। दे आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है जी, हाँ जी। स्टेम्स जो होती हैं वो अनब्रांच्ड होती हैं साइकस में, और ब्रांच्ड होती हैं पाइनस में और सिड्रस में। लीव्स जो हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। साइकस के अंदर जो पाइनेट लीव है वो कुछ सालों तक रहते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर की जो लीव्स हैं वो वेल अडेप्टेड है टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। कॉनिफर्स के अंदर नीडल लाइक लीव्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया को कम कर देते हैं। थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा भी वाटर के लॉस को कम कर देता है। आई होप आपको जिम्नोस्पर्म वाला क्लियर हो गया। यहाँ पर नेकेड सीड्स प्रेजेंट है, दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। इनके पास में मीडियम साइज ट्रीज़ होते हैं, टॉल ट्रीज़ होते हैं, श्रब्स होते हैं। यहाँ पर टॉलेस्ट ट्री सिकोया है, टैप रूट है, माइकोराइजा पाइनस के अंदर, साइकस के अंदर कोरोलॉइड रूट्स होती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग के साथ है। अनब्रांच्ड है साइकस के केस में, ब्रांच्ड है पाइनस सिट्रस के केस में। लीव्स जो हैं सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। साइकस के अंदर पाइनेट लीव कुछ सालों तक रहते हैं एंड दे आर विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, इन सबको वो सह लेते हैं। और जो कॉनिफर्स है वहाँ पे तो नीडल लाइक लिव रिड्यूसेस द सरफेस एरिया, थिक क्यूटिकल संकन स्टोमेटा, वो तो वाटर लॉस को भी प्रिवेंट कर लेता है। तो पहले उसने बताया अनब्रांच किस में है, ब्रांच किस में। उससे पहले बताया कि साइकस में कोरोलॉइड रूट्स है, पाइनस में माइकोराइजा है। फिर उसने हमें ये बताया कि साइकस के अंदर भी विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड कॉनिफर्स के अंदर भी एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट करने की पावर होती है। तो सी और सी दोनों में ही एक्सट्रीम कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं।
अनब्रांच्ड वाले यहाँ पर हमारे पास में है साइकस, और ब्रांच्ड वाले हैं पाइनस और सिड्रस, और माइकोराइजा पाइनस में है, और शाइकस में हमारे पास में है नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स है। ठीक है जी। अब जिम्नोस्पर्म हमेशा हेट्रोस्पोरस ही होते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक है, और इनकी मेन बॉडी भी स्पोरोफाइट होती है, और ये हमेशा ही माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर इनमें होते हैं। कोन्स का होना ज़रूरी नहीं है। रुकिए एक सेकेंड, एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर हम अपना कुछ बोलेंगे। 2 काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं यहाँ पर जो कि स्पोरोफिल पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं एक एक्सिस पर, जिससे वो एक स्ट्रॉबिलाई बना लेते हैं, जिसे हम कोन बोलते हैं। तो इनमें कोन्स होते हैं हमेशा, वहाँ पे मैं थोड़ी गलत थी। अब ये कोन्स जो हैं यहाँ पर हो सकते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं, और इन्हें हम मेल स्ट्रॉबिलाई बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास में मेल स्पोर्स बनाने के लिए या मेल स्ट्रॉबिलाई अलग होता है और फीमेल स्ट्रॉबिलाई अलग होता है। टेरिडोफाइट में ज़रूरी नहीं था कि हेट्रोस्पोरस वाले ही कोन बना सकते हैं, होमोस्पोरस वाले भी कोन बना रहे थे। सैलाजिनेला, देखो सैल्विनिया और सैलाजिनेला तो हेट्रोस्पोरस थे। इक्विसिटम की हमने बात करी नहीं, तो हम ज़्यादा उसमें सोचेंगे नहीं, बट वहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं था मेल कोन और फीमेल कोन का होना। जिम्नोस्पर्म में ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर मेल कोन जो होगा उसके पास में माइक्रोस्पोरोफिल होगा, उन माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, इसे हम माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे या फिर मेल स्ट्रॉबिलाई बोलेंगे। माइक्रोस्पोर जो इनमें से बनेंगे मियोसिस से, वो मेल गेमीटोफाइट बना लेंगे, जो कि काफ़ी छोटा होता है। उसकी एग्जाम्पल है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इट्स लाइक अ वेरी लेस लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं उसके अंदर। यूनिसेलुलर तो नहीं बोलूँगी, बट ऐसा बोलूँगी कम नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। और जो कोन्स मेगास्पोरोफिल को बियर करेंगे उनके पास में ओव्यूल होगा, उन्हें हम मेगास्पोरेंजिएट बोलेंगे या मैक्रोस्पोरेंजिएट, दैट्स अ फीमेल स्ट्रॉबिलाई। मेल और फीमेल कोन हमेशा मेल और फीमेल कोन होंगे, वहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं था। वहाँ पर हेट्रोस्पोरस के नाम पर सैल्विनिया सैलाजिनेला था, और कोन्स में हमारे पास में सैलाजिनेला इक्विसिटम था। यहाँ पर सेम पे होंगे तो पाइनस, और अलग में होंगे तो साइकस। मेगास्पोर मदर सेल एक न्यूसेलस के सेल से बनता है, जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओव्यूल। वही पुरानी बात है, ये ओव्यूल कहाँ पर प्रेजेंट है? मेगास्पोरोफिल के ऊपर। ये मेगास्पोरोफिल मिलकर क्या बनाएंगे? फीमेल कोन। और यहाँ से ये जो मेगास्पोरोफिल हैं इनके ऊपर ओव्यूल हैं, इन ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस है। उन न्यूसेलस में से कोई एक सेल है जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करता है, मियोसिस कर 4 मेगास्पोर बना देता है। एक मेगास्पोर जो है मल्टीसेलर फीमेल गेमीटोफाइट बनाएगा, उसके ऊपर 8 की गोनियाँ होंगी। इसको हम एक बारी और रिव्यू कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म को। तो जिम्नोस्पर्म में आपको पहली चीज़ तो ये समझनी है कि यहाँ पर हमारे पास में नेकेड सीड्स हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में क्या क्या चीज़ें आ गई हैं कि ओव्यूल ओवरी से इंक्लोज नहीं। ओवरी से इंक्लोज नहीं है तो क्या होगा? नेकेड होंगे ऑब्वियसली, फर्टिलाइजेशन से पहले भी और बाद में भी। ठीक है, और यहाँ पर छोटे ट्रीज़ भी हैं, बड़े ट्रीज़ भी हैं, श्रब्स भी हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है सिकोया का, रेडवुड ट्री है, सबसे बड़े वाला है। रूट्स जनरली टैप रूट्स हैं, इनमें माइकोराइजा भी आता है जो कि पाइनस में, इनमें कॉर्लोइड रूट्स भी आती हैं। साइकस के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं। स्टेम्स अनब्रांच्ड होती हैं, साइकस के अंदर ब्रांच्ड होती हैं, पाइनस और सिट्रस के अंदर। लीव्स जो हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते
हैं। साइकस के अंदर भी वो टॉलरेट कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन को, ह्यूमिडिटी को, विंड को। कॉनिफर्स में नीडल लाइक लीव्स होते हैं, वो सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इनके अंदर एक थिक क्यूटिकल होती है, संकन स्टोमेटा होता है, वो भी वाटर के लॉस को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। उसके बाद में हमारे पास में क्या आता है कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो क्या हैं, हेट्रोस्पोरस हैं। वो क्या बनाते हैं, हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई साहब, हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाते हैं। दो तरह के यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं और ये हमेशा कोन बनाते हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन द स्पोरोफिल विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलॉन्ग एन एक्सिस टू फॉर्म अ कंपैक्ट स्ट्रॉबिलाई कोन। स्ट्रॉबिलाई जिनके पास में माइक्रोस्पोरोफिल होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, उन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे या मेल स्ट्रॉबिलाई बोलेंगे। माइक्रोस्पोर्स जो है वो डेवलप करते हैं किसमें, मेल गेमीटोफाइट में। और ये मेल गेमीटोफाइट काफ़ी रिड्यूस्ड होता है और कन्फाइंड होता है लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स पे। इस रिड्यूस्ड गेमीटोफाइट को हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन बोलेंगे, ठीक है। और जिनके पास में मेगास्पोरोफिल होंगे उन्हें हम मैक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे या फीमेल स्ट्रॉबिलाई। और जिनमें मेल और फीमेल कोन एक ही पे लोकेटेड है उसे हम लोग बोलेंगे पाइनस, और अलग अलग पर हैं तो उसे हम बोलेंगे साइकस। न्यूसेलस में ओव्यूल है, वहाँ पे एक मेगास्पोर मदर सेल है और ये मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, ये ओव्यूल कहाँ पर है, मेगास्पोरोफिल के ऊपर है जो कि फीमेल कोन बना रहा है। ये मेगास्पोर मदर सेल मियोटिकली डिवाइड करके 4 मेगास्पोर बनाएगा। एक मेगास्पोर जो है ये मल्टी सेलर फीमेल गेमीटोफाइट बनाएगा जो कि 2 या उससे ज़्यादा आर्केगोनिया होते हैं उनके पास में। और ये मेगास्पोरेंजियम के ऊपर कुछ टाइम के लिए रिटेन्ड रहता है। इट इज़ रिटेन्ड, नॉट कुछ टाइम के लिए, इट इज़ रिटेन्ड ओनली, जैसे कि एंजियोस्पर्म में होता है कि स्पोरोफाइट के ऊपर गेमीटोफाइट रिटेन्ड रहता है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं होता, बट जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल और फीमेल के पास में इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ब्रायो और टेरिडो में थी टेरिडोफाइट के मॉजेस में थोड़ी सी कम हो गई थी, है ना। अरे वो तो ब्रायोफाइट था ना। जो टेरिडोफाइट थे उनके हेट्रोस्पोरस में, हेट्रोस्पोरस वाले में कुछ टाइम के लिए वो रिटेन्ड रहता था गेमीटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर, विच वॉज अ प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो टेरिडोफाइट के अंदर बोथ हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिम हैप्लॉइड वाला भी और डिप्लॉइड वाला भी, बट वो प्लांट डिप्लॉइड है क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस डिप्लॉइड वाला कर रहा है। यहाँ पर ये डिप्लॉइड प्लांट है और लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है, हैप्लॉइड वाला डिपेंडेंट है। Pollen grain is released from the microsporangium, carried in air current, come in contact with the ovule. Pollen tube carrying the male gametes grows towards the archegonia and discharge their contact near the mouth of archegonia. Following the fertilization, zygote develop into the embryo and ovules into the seeds. और ये seeds जो हैं कभी भी covered नहीं होते हैं। ये क्या है, लास्ट वाला गिंको है, ये पाइनस है और ये साइकस है। तो 3 ही है, साइकस है, ये देखो पिंस नहीं लग रही, पिंस लटक रही होती हैं, और ये गिंको बोल की तरह लग रहा है, और ये साइकस है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर की हो जाती है समाप्ति। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो चुका है। सो बाय बाय, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।